अब मैं विस्तारपूर्वक आप सभी को सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए योजनाएं जो हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की बात करता हूँ। ये योजना इंटर के लिए अर्थात 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं जो अध्ययन करते हैं उनके लिए ये योजना है। इस योजना की तहत 25,000 रुपया सरकार की ओर से दी जाती है, लेकिन शर्त एक और इसमें शर्त भी है। जिन छात्रा की जो छात्रा प्रथम श्रेणी से पास की हो उनके लिए है, और अनुसूचित जाति के जो छात्राएं हैं उनके लिए भी सेकंड डिवीजन से द्वितीय श्रेणी से जो पास किए हुए हैं उनके लिए भी यह योजना है। यह है इंटरमीडिएट बच्चे के लिए और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके बाद मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, ये जो है 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह जो है योजना है। इसके तहत 10,000 रुपया दिया जाता है सरकार की ओर से। ये डीबीटी के माध्यम से सीधा जो है लाभुक जो छात्र छात्राएं हैं उनके खाता में पैसा जाती है। तो यह है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। इसके तहत 10,000 की राशि दी जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति के जो छात्राएं द्वितीय श्रेणी से पास हुई हैं उनको भी यह राशि दी जाती है, लेकिन उसमें 8,000 रुपया है। सिर्फ 8,000 रुपया द्वितीय श्रेणी से पास जो छात्राएं हैं अनुसूचित जाति उनके लिए है ये। इसके बाद मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, ये भी 10,000 रुपया प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जो छात्राएं हैं या छात्र हैं उनके लिए दी जाती है। इसके बाद में शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपया विद्यालय को दी जाती है। अभी करीब 10 साल से हमारे विद्यालय को इस राशि की प्राप्ति नहीं हुई है। इस वित्तीय वर्ष में अगर आशा करता हूं कि अगर मिले तो मैं अवश्य शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए जो है बच्चों को ले जाऊंगा दार्शनिक स्थान दिखाने के लिए। इसके तहत 20,000 रुपया सरकार अनुदान के रूप में देती है। इसके बाद में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के अक्षर आचरण योजना, ये भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये जो है 15 से 45 वर्ष के आयु के जो बच्चे या जो पढ़ नहीं पाए हैं तो उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जिनकी आयु 15 से लेकर के 45 वर्ष सरकार निर्धारित की है उनके लिए अलग से शिक्षा के लिए व्यवस्था की है। और इसके लिए जो है टोला सेवक यानी जिसको हम लोग शिक्षा सेवक भी कहते हैं उनके द्वारा यह योजना प्रदान की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना, जिसको संक्षेप में पीएम पोषण योजना भी कहते हैं, ये पूरे भारत वर्ष के लिए है। 1 से लेकर के अभी 8 तक ही बच्चों के लिए यह जो है मध्याह्न भोजन की योजना चल रही है। लेकिन सरकार की हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि जहाँ पर बच्चे मध्य विद्यालय से जुड़े हुए हैं उच्च विद्यालय, तो वहाँ के उच्च विद्यालय के जो बच्चे छोटे बच्चों को खाते हुए जो देखते हैं भोजन, तो उस समय में उनका मन में जो है एक हीन भावनाएं पैदा होती रहती है कि काश हम लोगों को भी यह योजना से आच्छादित कर देते तो अच्छा। तो
तो हम लोग भी आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए योजना की लाभ मिल सके। इसके बाद में उन्नयन जो है योजनाएं जो है चल रही है, अर्थात स्मार्ट क्लास। तो ये प्रत्येक उच्च विद्यालय में, अब तो मध्य विद्यालय में भी उन्नयन कक्षा की संचालन होने वाली है, लेकिन मध्य उच्च विद्यालय में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। स्मार्ट क्लास जिसमें बड़ी जो है स्क्रीन वाली जो है टेलीविजन लगी हुई है और हमारे स्मार्ट मास्टर साहब के द्वारा यह जो है कार्यक्रम प्रत्येक दिन 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक निर्धारित की गई है, 1 घंटा की, और उससे हमारे बच्चे लाभान्वित होते रहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, ये 1 से 2 कक्षा के लिए जो राशि सरकार की ओर से 600 रुपया निर्धारित की गई है, 1 से 5 तक छात्रा के लिए 700 रुपया निर्धारित की गई है, 6 से 8 तक 1000 रुपया निर्धारित की गई है और 9 से 12 तक 1500 रुपया निर्धारित की गई है। लेकिन यह योजना उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा जिनकी उपस्थिति 75% से अधिक है। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो इस लाभ से, इस योजना से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आप सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि नियमित रूप से बच्चे को विद्यालय भेजें ताकि इस योजना से वंचित नहीं रहे आपका बच्चा। फिर आगे बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इस योजना की तहत ये जो है 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे के लिए है। इसमें पोशाक के लिए छात्र छात्राओं को 1500 रुपया प्रदान की जाती है 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वित्तीय वर्ष में 1 वर्ष के लिए जो है 1500 रुपया दी जाती है। लेकिन इसमें भी शर्त है कि जब तक छात्र की उपस्थिति 75% से अधिक हो, उससे कम रहेगा तो वो वंचित रह जाएगा। इसीलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि नियमित रूप से आप सभी अपने बच्चे को विद्यालय भेजते रहें। इसके बाद में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आप लोग जानते हैं कि यह जो है अविवाहित बीए पास छात्राओं के लिए है। इसमें सरकार की ओर से राशि दी जाती है 54,000 रुपया, 54,100 रुपया इसके लिए राशि निर्धारित की गई है। ये है बीए पास जो प्रथम श्रेणी से पास की हैं, उनके लिए सरकार यह योजना प्रदान करती है। सभी अच्छा सॉरी क्या कहते हैं, ये तो बीए पास अविवाहित छात्रा के लिए है और सभी के लिए ये 54,100 रुपया। ठीक है, एक और भी है योजना, लेकिन सब ठीक कर रहे हैं। एक और योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये 50,000 और इससे पहले 54,100 रुपया। और फिर यहाँ दूसरे जो है किया जा रहा है, उसमें स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए 50,000 रुपया दी जा रही है सभी कोटि के बच्चे के लिए। और इसमें केवल पास होना है, न कि प्रथम श्रेणी, न द्वितीय श्रेणी, न तृतीय श्रेणी, केवल पास, बीए पास वाले बच्चे के लिए है। इसके बाद बालिकाओं के लिए किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये 14 वर्ष से ऊपर ये जो बालिकाएं हैं जो अध्ययन करते हैं, उनके लिए प्रति वर्ष 300 रुपया दी जाती है। इसके बाद में छात्रवृत्ति योजना जो उच्च कक्षा के जो बच्चे हैं, जैसे
उस विद्यालय में जो छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए 1800 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। इसमें भी शर्त है, उन्हीं बच्चों को 1800 रुपया छात्रवृत्ति दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से, यानी लाभुक जो बच्चे हैं उनके खाता में सीधा पैसा जो है हस्तांतरित होगा। कैश के रूप में कोई भी पैसा नहीं, सीधे खाता में हस्तांतरित होता है। लेकिन इसमें भी शर्त है। सर क्या शर्त है कि उपस्थिति 75% होनी चाहिए, तब ही जाकर के 1800 रुपया प्रति बच्चा प्रति वर्ष दिया जाता है। इसके बाद में 1200 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में छोटे बच्चे के लिए प्रति वर्ष दी जाती है, लेकिन उसमें भी शर्त दिया गया है कि छात्र की उपस्थिति 75% से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद बालिका साइकिल योजना, बालक बालिका साइकिल योजना, इसमें 9वीं कक्षा में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह योजना है और इसमें राशि 3000 रुपया दी जा रही है। ये भी डीबीटी के माध्यम से ही दी जाती है और इसके लिए भी वही शर्त है कि 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसके बाद में अभी नया जो एक प्रोग्राम सरकार की तरफ से आई है, मिशन लक्ष्य। इसमें कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे के लिए यह योजना संचालित हो रही है। ऐसे छात्र छात्रा जो अपने वर्ग सापेक्ष दक्षता हासिल नहीं कर पाए हैं उनके लिए यह योजना चलाई जा रही है। प्रत्येक मध्य विद्यालय में यह योजना संचालित है। अब इनमें संचालित करने में कुछ कठिनाई आ रही है। अब वो कठिनाई क्या है, तो बच्चे या तो नियमित रूप से नहीं आते हैं या अभिभावक कहते हैं कि सर क्योंकि ये में है 3:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक यह जो है प्रोग्राम संचालित होती है। अभी ठंडा का समय है तो बच्चे को भी दिक्कत होती है और साथ ही अभिभावक को भी चिंता लगी हुई रहती है कि हमारे बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए। लेकिन देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि आज हमारे बच्चे 3वीं कक्षा में पढ़ती हैं लेकिन वह पहले की दक्षता भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जो भी बच्चे हमारे दक्ष मिशन दक्ष में जो है नामांकित हैं उन बच्चे को निश्चित रूप से भेजते रहें ताकि यह योजना से वो बच्चा लाभान्वित होते रहें। जी ये जो है शिक्षक के द्वारा 5 बच्चे को गोद लिया गया है और वैसे बच्चे जो अपना कक्षा का दक्षता नहीं प्राप्त किए हैं उन बच्चों के लिए यह योजना है। अर्थात 3वीं कक्षा में पढ़ते हैं और उनकी पढ़ने की भी दक्षता नहीं है तो ऐसे बच्चे को एक शिक्षक 5 बच्चे को जो है गोद लिए हैं और उनका समय जो है 3:30 बजे से 4:15 बजे। तो इसलिए आप सबों से मेरा कर्तव्य प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से नियमित रूप से देखें और इस योजना का लाभ उठाएं। इसके बाद में मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सामान्य कोटि के लिए वर्ग 1 से 4 तक 600 रुपये प्रति वर्ष, 5 से 6 तक के बच्चे के लिए 1200 रुपया प्रति वर्ष, 7 से 8 तक के बच्चे के लिए 1800 रुपया और 9 से लेकर के 12 तक के लिए 1800 रुपया है। लेकिन अब ये तो पहले मैं बता चुका हूँ और ये लाभ तभी मिलेगा जब 75% उपस्थिति बच्चों का होगा। तो आप सभी से मेरा गुजारिश मेरी प्रार्थना है कि निश्चित रूप से नियमित रूप से बच्चे को भेजें और इन सभी
योजनाओं से बच्चे जो है लाभान्वित हों, यही हमारी गुजारिश है आप सबका। इसके साथ ही और भी उच्च शिक्षा के लिए ये तो महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपया सरकार दे रही है लोन के रूप में। शर्त एक ही है कि 4 वर्ष तक आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे या नौकरी प्राप्त कर लेंगे तब 5वीं वर्ष से न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की गई है। जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से ये 4 लाख रुपया नहीं 2 लाख रुपया उनके लिए निर्धारित है। सामान्य शिक्षा जो बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार लोन देती है और वो है राशि 2 लाख रुपया। और 4 लाख रुपया की राशि उन बच्चों को दी जाती है जो बीए, बीटेक करते हैं अर्थात इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। उनके लिए 4 लाख रुपया सरकार की तरफ से 4 वर्षों तक विदाउट इंटरेस्ट अर्थात बिना ब्याज का दी जाती है। 5वीं वर्ष से न्यूनतम सबसे न्यूनतम दर लगभग 2 कुछ मुझे पूरी तरह के अभी स्मरण नहीं है 1%। अब देखिए 5वीं वर्ष से 1% जो है आपको ब्याज लगेगा। तो इससे भी आप जो है जुड़ सकते हैं। जो बच्चे पैसे का अभाव में बीए क्या कहते बीटेक नहीं कर पाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आप सब सीधे जिला में DRCC ऑफिस जाएंगे। जिला में DRCC ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पर जाएंगे। आप अपने बच्चे का पंजीयन करा लेंगे अर्थात रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। प्रथम फर्स्ट ईयर में पैसा नहीं मिलती है, सेकेंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष से पैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो 4 लाख रुपया तो आप लोग निश्चित रूप से अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दें और इसके लिए सरकार की तरफ से जो योजना दी जा रही है 4 लाख लोन दी जाती है उससे लाभान्वित हो। यही मैं आप सबों को सूचना प्रेषित करना चाहता हूँ। अब मेरे पास सारी योजनाओं की लगभग जानकारी दी गई है, लेकिन आप सभी से मेरा एकदम कर्तव्य प्रार्थना है कि बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, तभी आपके बच्चे शिक्षित होंगे, ज्ञानवान होंगे, समाज में वे बढ़िया से बढ़िया स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जगजीवन राम जी ने कहा था कि जीना है तो मरना सीखो, पहचान बनाना है तो
अपनी तरफ से कुछ बताएं और साथ ही एक सूचना कि जितने भी अभिभावक गण आए हुए हैं उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था है। आप सभी भोजन करके ही जाएंगे। तो अब हमारे अध्यक्ष साहब कुछ संबोधित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समस्त अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जितने प्रधानाचार्य महोदय उपस्थित हैं, इंजीनियर साहब उपस्थित हैं, एक्स रेवी विजय कुमार श्री उपस्थित हैं, कैलाश मामूर हैं, समस्त ग्रामीण आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। थोड़ी विलम्ब हुई सर को आने में, सर का बहुत इंतजार आता है, इसलिए सर की तरफ से हम आपका क्षमा प्रार्थी है। सबसे पहले सम्मानित आचरण के लिए श्री सकलदेव पासवान जी माननीय अंचल अधिकारी महोदय श्री प्रवीण वर्मा जी को सम्मान करेंगे। श्री सकलदेव पासवान जी। पुष्पमाला पाग दुर्गा से सम्मानित करते हुए श्री सकलदेव पासवान जी माननीय अंचलाधिकारी महोदय श्री प्रवीण कुमार जी को धन्यवाद। अब हमारे बीच मध्य विद्यालय मारे के प्रधानाध्यापक श्री श्याम कुमार सुमन जी को सम्मानित करेंगे। हमारे विद्यालय के सचिव महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरना के प्रधानाध्यापक जी को सम्मान करेंगे। कैलाश बाबू आइए। अब मैं आप सभी के सामने हमारे सर जी पधार चुके हैं। आप लोग जिस उद्देश्य से आए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं माननीय अंचल अधिकारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दें। आज की कार्यक्रम संख्या यही है, काफी संख्या है। इस बीच में मैं थोड़ा समय नहीं आ सका, इसके लिए मैं थोड़ा
सरकार के व्यस्त था लेकिन आप लोगों के उत्साह को देखकर काफी उत्साहित हूँ, काफी अभिभावक यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये सरकारी कार्यक्रम जो है ये लोकल होते हैं शिक्षा विभाग और अपने बच्चा के लोकल होते हैं हमारा अभिभावक। कुछ के मैं कार्यक्रम मैं इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में आया जो ये बताऊंगा कि ये योजना का क्या कैसे होनी चाहिए। हमारी भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था से पैदा हुआ और उस गुरुकुल से फिर आगे गुरुकुल पे चले गया वो अपने बच्चे को हड़ताल ले गए हैं। बच्चे कई बार पढ़ते हैं लेकिन जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए सरकार सभी तरह के कल्याणकारी योजना बनाया है। वो प्रथम वर्ग के बच्चे से लेकर के 0-5 तक जो है जो वहाँ पे ऐसी केस में अपने यहाँ किस बच्चे लगे मध्य विद्यालय में हाथ करके और फिर यहाँ 10 से 12 तक विभिन्न स्तर पर विभिन्न योजना है। इसका विषय पहले आपको अभी यहाँ जो है बनाए चाहिए पढ़ के सुधारेंगे। हम आशा करते हैं आप लोग घर योजना को सुनेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। शिक्षक को कुछ परेशानी होता है योजना को लागू करने में, जिसमें कहीं कहीं अभिभावक ये नहीं रहते हैं जिस कारण से वो योजना सफल नहीं हो पाता है। प्रायः सभी योजना में देखा गया है एक मापदंड बड़ा है 75% परिस्थिति अनिवार्य है। अगर वो नहीं हो पाया तो बच्चे को लाभ नहीं होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बच्चे को स्कूल भेजे और 75% नहीं 100% की है कि बच्चे स्कूल आएंगे और योजना का लाभ तो मिलना है ही, साथ ही साथ शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे। जो आयोजन हो रहा है इसमें उपस्थित पंचायत महोदय श्री प्रवीण कुमार वत्स जी, जय साहब सुदर्शन बाबू, उत्क्रमित महाविद्यालय हरना के प्रधानाचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, किशोरी के प्रधानाचार्य और समस्त अभिभावकगण, आप इस ठंडी समय में आए, बहुत अच्छा लगा। आपका उपस्थित होना अनिवार्य था, आप आए। हमारे सर के द्वारा जो अभी संबोधन हुआ है, सर का कहना है कि आप उसे मार्गदर्शन दें, आप उसे मार्गदर्शन देंगे और फिर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करेंगे। हमारे शिक्षक 2021 में मैं वार्ड सदस्य चुनाव जीता, उसके बाद विद्यालय पाया। विद्यालय की पूरी व्यवस्था देखे कुछ त्रुटियां थी। इसमें मैंने सर के सहयोग से, जैसे किसी का एक मकान था बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, सीओ साहब ने लेके गए थे साहब। यहाँ सबसे पहली बात है कि विद्यालय की भवन की इतनी आवश्यकता है, जितना अभी विद्यार्थी उपस्थित हैं, जितना नामांकन है उसके हिसाब से अभी विद्यालय की भवन काफी कमी है। ये बात मैं लिखित रूप से सर के माध्यम से हो चुका है, जिला भी गया है, कई सब को मालूम है, लेकिन सब आगे दे दिए हैं। साथ ही हम और हमारे सचिव महोदय सर, तमाम शिक्षक शिक्षागण साथ में मिलकर काम किए हैं। अभी तक हमारे हिसाब से जो भी शिक्षण व्यवस्था है उसमें हमारे हिसाब से तो 95% अभी से चल रहा है और बहुत उत्कृष्ट शिक्षागण भी आए हैं, बीपीएससी के पास से आए हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को कहीं जाना है, कार्यक्रम है सरकार, तो आप इस कार्यक्रम जनसंवाद शिक्षा संवाद कार्यक्रम में जो आप आए और हमारे जितने अभिभावक हैं, साथ में हमारे सरकार जो सम्मेलन हुआ, आप यहाँ कुछ दे के जाइए, कुछ लेके भी जाइए। मैं आपसे
मैं सबसे कम उम्र का ही बच्चा हूँ, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरा कहना मजबूरी है। बच्चे की उपस्थिति 100% होनी चाहिए, 70% तो निश्चित होना ही चाहिए। जैसे साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। इसकी लाभान्वित होने के लिए हर हाल में 70% उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। और कोई बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहा है और सबको आगे कहीं नहीं होता है, 75 होना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारे प्रधानाचार्य पर, प्रधानाध्यापक को दबाव न डालें कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में और सरकारी लाभ लेने के लिए आप उसके कदम पर चढ़ जाएंगे। नहीं, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा अध्यक्ष के नाते, एक समाज के नाते, क्योंकि सर के ऊपर बहुत मजबूरी है। और साथ ही मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ, जब से मैं विद्यालय जुड़ा हूँ, यहाँ भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके हिसाब से पहले पीछे का कुछ जगह है, उसको भराना की आवश्यक है। ऐसे मुखिया जी को कह दिया हूँ कि साहब भराइए, और इसमें किसी भी तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि 2 भवन हम इसमें अनुमति करते हैं, आप 2 भवन बनवाइए। अगर सही समय सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मास्टर इसमें भरना शायद कार्य आरम्भ हो जाएगा मुखिया जी के माध्यम से, और देखिए अगले वर्ष भवन के तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ समय लेते हुए इस कार्यक्रम शिक्षा समाज का मुझे अध्यक्ष का भार मिला था, उसी के साथ इस कार्यक्रम को समापन करके आगे लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी दी गई कि छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजना उसका लाभ तब मिलेगा जब आप छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% अर्थात 75% की उपस्थिति कम से कम। तो आगे की जानकारी हमारे सामने जेई साहब सुदर्शन बाबू जी पढ़ाने में हैं। आगे की जानकारी उनके द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। आइए सर। शिक्षा संवाद में आए हुए सभी अभिभावक का स्वागत है। शिक्षा संवाद रखने का मेन उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग के द्वारा क्या क्या राशि आपके बच्चों को दिया जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त आपको, इसलिए ये संवाद रखा गया है। और हर एक पालू पाली को ऐसे हिसाब के द्वारा बताया जाएगा क्या छात्रवृत्ति कितना मिलता है, पोशाक का क्या राशि होगा, किस क्लास के बच्चे को साइकिल का और पोशाक का राशि मिलेगा, सारी डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी। इसीलिए आप लोग को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और मेरा ये कहना है कि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि बच्चे को समय से स्कूल भेजिए ताकि बच्चे ड्रेस में भी आए, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में आते हैं पर ड्रेस में नहीं करते हैं। तो ड्रेस का पैसा आपको सरकार दे रही है, तो कृपया आप लोग ड्रेस में बच्चों को भेजें तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, ड्रेस में बच्चे आएंगे तो एक सामान देखने में लगेंगे, और हर सुविधा सरकार आप लोगों को दे रही है, हर चीज़ के लिए दे रही है। यहाँ तक कि रोजगार के लिए भी उद्योग विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें भी आपको सुविधा दी जा रही है। लोन का रूप में दिया जा रहा है, सब्सिडी भी आपको उसमें है ताकि आप काम करें तो इसमें सब्सिडी मार्क भी है, तो आप लोग आगे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो और आगे की जानकारी सर के द्वारा दी जाएगी। और मैं आगे की जानकारी सर के द्वारा दी जाएगी और मैं अपनी बातों को विराम रखता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित किया जा रहे हैं और सम्मानित करेंगे हमारे विजय बाबू के द्वारा। आइए आप सम्मान करेंगे जय साहब को। पुष्पमाला पाक धोखा इसका सम्मान करेंगे श्री चरण बाबू जी। Ahí se empezó.